हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है। और अभी बजे हैं सुबह के 5:15 और मैं अभी उठ गई हूँ। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस, अभी मतलब सारे सो रहे हैं और मैंने कोई लाइट ऑन नहीं करी है, क्योंकि मैं उठते ही सबसे पहले आके कुरला वुरला करके और फिर कोलगेट करके और फिर जाती हूँ किचन में। उससे पहले किचन में नहीं जाती। तो मैं आ गई हूँ और अभी मैं कोलगेट करके और फिर जाऊँगी किचन की तरफ। और प्रांजल और चिक्की और इसके पापा तीनों सो रहे हैं। और क्योंकि ये सोते रहते हैं तभी थोड़ा काम हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो चिक्की उठ जाती है, फिर वो नहीं करने देती। इस चक्कर में मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। नहीं तो जाने का टाइम प्रांजल का 6:30 है और इसके पापा 7 बजे जाते हैं। तो देखा जाए तो 2 घंटे होते हैं, लेकिन वो ये ना छोटे बच्चे के चक्कर में वो हो नहीं पाता। इस चक्कर में मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी जितना उठूँगी उतना जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो 2-2 टिफ़िन बनाने पड़ते हैं और बीच में प्रांजल को भी रेडी करना होता है। साथ में चाय भी बनानी होती है उसी टाइम पे। तो मैं सोचती हूँ इनसे जाने से पहले पहले झाड़ू भी लग जाए। मेरा पोछा तो मैं बाद में लगाती हूँ, तो झाड़ू लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पोछा रह जाता है और ये नीचे खेलती है तो थोड़ा अब झाड़ू लग जाती है तो थोड़ा क्लीन हो जाता है एक बार घर। तो मैं अभी आ गई हूँ और अभी ये गेट बंद करके जाना पड़ता है मेरे को, क्योंकि आवाज़ आती है किचन से तो वो उठ जाएगी इस चक्कर में। तो अभी मैं किचन में आ गई और सुबह उठती मैं रात में किचन का सारा काम समेट के सोती हूँ कि मेरा सब कुछ मुझे साफ़ मिले, ताकि मुझे लेट ना हो। नहीं तो रात में अगर इसको साफ़ करके नहीं छोड़ती हूँ ना तो फिर वो सुबह भी लेट हो जाती हूँ। इस चक्कर में मेरे को ये करके छोड़ना पड़ता है। लेकिन मन नहीं मानता कि रात में कहीं कोई छिपकली उपकली ना घूम गई हो। तो मैं एक बार फिर से पोछा लगाती हूँ, फिर ही काम शुरू करती हूँ किचन का और झाड़ू लगाती हूँ फिर बाद में, क्योंकि थोड़े बहुत छिलके विलके गिर जाते हैं, फिर बार बार झाड़ू नहीं होती। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उठ के आके कोलगेट करके और अभी मैं तांबे का मेरे पास मटका है तो मैं उससे पानी, हम सब लोग सुबह उठ के वही पानी पीते हैं। तो पहले मैं एक पतीला पानी गर्म करती हूँ, सभी लोग गर्म पानी पीते हैं। तो सबसे पहला मेरा यही काम है कि मैं गर्म पानी करती हूँ, फिर गर्म पानी पीते हैं। फिर इसके पापा उठेंगे तब उस टाइम पे मेरे को चाय बनानी होती है। उससे पहले मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से मतलब टिफ़िन के लिए थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ। कई लोग रात में सब्ज़ी वगैरह काट के रखते हैं, मैं ऐसे नहीं रखती कभी भी। मैं तुरंत ही काटती हूँ और तुरंत ही बनाती हूँ। तो आज मेरे को बनानी है हमारी राजस्थानी सेव भुजिया, जो कि मैं घर पे तुरंत ही बनाती हूँ। कई मतलब बना के रखते हैं, जैसे बाज़ार में भी मिलती है भुजिया वो वाली पैकेट वाली भी, लेकिन मैं हमेशा मेरे घर पे ही जो बेसन रहता है उससे ही बनाती हूँ। और उसके लिए मैं प्याज और लहसुन का ही छोंक देती हूँ। टमाटर प्रांजल को पसंद नहीं, तो टमाटर इसमें मैं स्किप कर जाती हूँ। नहीं तो लोग टमाटर भी डालते हैं, टमाटर सेव भुजिया नाम से ही जाना जाता है इसको। तो मैं, और ये प्रांजल की फेवरेट सब्जी है, मतलब पहले ये फेवरेट होती थी, आजकल उसकी कई दिनों से दही कढ़ी चावल फेवरेट हो रखे हैं। तो वो लंच में मतलब कढ़ी चावल खाएगी और इस टाइम पे वो उसने बोल के सोती है कि मेरे लिए भुजिया की सब्ज़ी बना देना। तो वो ही भुजिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पानी मेरा गर्म हो गया है और मैंने इधर सब्ज़ी चढ़ा दी। दोनों हाथों से लगे रहना पड़ता है तब जाके काम मुश्किल से हो पाता है। 5:15 उठी थी, लेकिन ये करते करते ही मुझे आधा घंटा लग जाता है सब्ज़ी बनाने में ही। ये हर मतलब लेडीज़ का ये है कि जल्दबाजी बहुत रहती है सुबह सुबह। तो अगर आप किचन को साफ समेट के सोओगे रात में तो सुबह जल्दी बनेगा और ईजिली हो जाता है ये काम भी, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ, नहीं तो एक साथ इकट्ठे ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन वगैरह भी। तो मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और ये जब तक उबाल आता है तब तक मैं बेसन को गूंद लेती हूँ। कई लोग तो हाथ से बनाते हैं, मतलब गूंद के आटा उससे पतली पतली भुजिया बनाते हैं, लेकिन मेरे को सुबह सुबह बनानी होती है तो मैं ये नहीं बनाती, मैं ये जल्दी वाली बनाती हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी। और मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आज मेरा ये ऐसे मानो टास्क है एक तरह से, 5:15 बजे से लेके 9:30 तक का ही टाइम है मेरे पास। तब तक मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और ये इस तरह से मैं भुजिया बनाती हूँ। पानी जब उबल जाता है मसाले वाला, उसके बाद डालना चाहिए, नहीं तो ये एक साथ इकट्ठी ठंडे पानी में इकट्ठी हो जाती है, फिर ये सही नहीं बनती सब्ज़ी। तो हमेशा मैं, ये थोड़ी जल्दी भी बनती है, एक ये भी इसका रीज़न है कि ये फटाफट से बन जाती है।
और जो ये पानी मैंने अभी डाला है ये थोड़ा टाइट आटा होता है ना, तो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सॉफ्ट कर लो आटे को, तो ईजिली मतलब निकल जाती हैं। कई लोग ये बोतल में भी भर के निकालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा। तो मैं जो डेली करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह ना इतने ठंडा मौसम हो रखा है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा, तो मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैंने ये कॉटन का दुपट्टा था ये ओढ़ लिया है। और अभी मैं सब्ज़ी छौंक के फिर उसके बाद चाय बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मेरी चाय पक जाती है, और तब तक मैं पानी वानी पी लेती हूँ और इसके पापा को भी दे आऊँगी और प्रांजल को भी उठा दूँगी। तो सब्ज़ी तो मैंने दिया छौंक, और बाद में लगाती हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद फिर चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद मैं टिफ़िन बनाती हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। तो ये देखो मैं 5:15 उठी थी और ये 5:43 हो गई थी सब्ज़ी बनाने में, और पानी अभी तक पिया नहीं है, तो मेरे को 6 बज जाते हैं ऐसे करते करते। ये चाय वाय पी के खाना बनाती हूँ, फिर 6 बजे के बाद मतलब प्रांजल का टिफ़िन तैयार करती हूँ और उसके बाद उसके पापा का करती हूँ। और कई बार चिक्की सोती रहती हो तो मैं मतलब पहले ही साथ में ही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने चाय चढ़ा दी है, जब तक चाय बनेगी तो साथ साथ। तो ये अदरक मैंने पहले ही रख दी थी बाहर ला के, कि फ्रिज में रखी रहती है, तो मैं सोचा चल बाद में डालूँगी तब उस टाइम पे काम आ जाएगी। तो तुरंत ही साथ में जब मैं ये लहसुन लेके आई थी तभी ले आई, और अभी मैं पी लेती हूँ पानी। और सुबह सुबह इतना देखो ठंडा मौसम हो रखा है, बाहर की कोई नहीं जग रखा, सिर्फ मैं जग रही हूँ, क्योंकि मेरे घर ही छोटा बेबी है भाई, मेरे को उठना पड़ता है। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है, एक ड्यूटी वाला भी हो साथ में, एक स्कूल वाला भी हो। तो अभी मैं पी रही हूँ पानी, और इसके पापा को दे के आ गई हूँ, प्रांजल को दे दिया है, वो पी के अपने मतलब कोई टॉयलेट बाथरूम में जाएगा। और अभी मैं साथ में ही देखो मेरी चाय बन रही है और इधर सब्ज़ी बन रही है, साथ साथ में मैंने ले लिया झाड़ू, तब तक कि मैं जल्दी से, तब तक ये पकती हैं दोनों चीज़, तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और किचन में मतलब सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ मैं, क्योंकि किचन ही मतलब हमारा बोलते हैं ना घर का मेन मंदिर होता है, जहाँ पे हम खाने के लिए पकाते भी हैं और खाते भी हैं। तो मैं सबसे पहले किचन की झाड़ू शुरुआत करती हूँ, ये मेरा नियम है इधर। और ये मेरा ख्याल मटका है जो कल पानी वाला नहीं आया था, तो मेरे को बोतल तो मिल गई थी, शाम को ले आए थे ये, लेकिन इसमें भरा नहीं था, ये खाली था, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया है। और मिट्टी का गढ़ाई हम लोग रखते हैं पानी पीने के लिए दिन में, और रात में वो तांबे वाले में भर के रख देती हूँ। पहले तो मैं तांबे वाले में ही पीते थे, पर किसी ने बताया कि पूरे दिन तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए फिर हमने मिट्टी वाले में ही भरना शुरू कर दिया। और सारी जगह मेरा अंधेरा था, तो मैंने बेडरूम की तो झाड़ू लगाई नहीं है, और सीधा मैं दूसरे रूम की झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि चिक्की सो रही है उधर, कि वो अगर वो लाइट जलाऊंगी और फ़ैन बंद करूँगी तो वो जग जाएगी। फ़ैन चलाते हुए झाड़ू लगाओ तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उड़ता है फिर डस्टिंग वगैरह। तो मैं इसी में लग गई हूँ, झाड़ू साथ साथ मेरी झाड़ू लग रही है, उधर मेरी चाय बन रही है, तो मैं दोनों काम साथ में ही कर लेती हूँ। और तब तक प्रांजल नहाने चली गई है, वो नहा के आएगी, तब तक मैं ये झाड़ू लगा लूँगी। और ये भी होता है कि झाड़ू, तो गाइस अभी मैं झाड़ू लगा दी है सारी, और बाहर चाय भी बन गई है मेरी। चाय मैं बाहर बैठ के पीना पसंद, इसके पापा को तो देख के आ गई थी, लेकिन बाहर इतना अच्छा मौसम था ना कि मतलब ठंडा ठंडा भी था। और मतलब रात में मैंने कपड़े लेट धोए थे आज, ये भी मेरा एक था कि मैं ज़्यादातर रात में आजकल कपड़े धोने लगी हूँ, क्योंकि दिन सुबह पानी आता है उस टाइम चिक्की नहीं धोने देती, तो ये मैंने रात में ही सुखाए थे कपड़े। बोलते थे ऐसे ही कि बाहर नहीं सुखाने चाहिए, पर कोई मजबूरी है यार, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और मैं चाय पी के आ गई फटाफट से, क्योंकि पास में बैठ के अगर चाय पियो तो टाइम लगता है, अगर अकेले पियो तो फटाफट से पी के आ जाती हूँ। और ये देखो चिक्की एक बार बीच में जग गई है, जो कि अंधेरा कर रखा था, तो मैंने अभी वापस इसकी लाइट ऑफ कर दी ताकि ये वापस हो जाए। तो इसको दूध पिला के एक बार फिर से उसको सुला दिया है, और फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि ये हर बार उठ जाती है, लेकिन आज नहीं उठी, ये मेरे लिए सही था। और तब तक प्रांजल नहा के आ गई है, और ये अपना रेडी हो लेती है, सिर्फ कंघी तेल मेरे को करने पड़ते हैं, अभी इसको कंघी करनी नहीं आती। तो मैंने टावल वावल तो सुखा दिया, और तो मैंने अभी कंघी कर दी है, इसको कंघी करने में लग गई थी ऑयल लगा के, और इसको बड़ी ठंड लग रही थी सुबह सुबह,
तो सिर नहीं सुखाया। इसको बोला था कि मैं सिर सुखा लिया कर तुम, तो बोलती मम्मा ठंड लगती है तो टॉवल में हटाती नहीं हूँ। इसका यही है, ये सिर नहीं पहुँचती है कपड़ा आराम से, पर बाकी और रेडी हो जाती है सारी। और मैंने तब तक बनाई, ये नहा के आई तब तक मैंने इसका टिफ़िन तैयार कर दिया था। तो मतलब इसी की बना के रोटी बंद कर दी है, और इसके पापा की मैं बाद में बनाऊंगी। तो मैंने इसके बाल बना रही हूँ, और आज इसका एग्ज़ाम है, एक नहीं इसके 2 एग्ज़ाम है आज। एक ओलंपियाड का भी एग्ज़ाम देगी और ये साथ में देगी इसका जीके का भी है। तो इसको भी जल्दी हो रही थी कि मेरे को फटाफट तैयार होने दो, और फिर जाती है ये पूजा करने के लिए। इसका ये डेली है, सुबह ये उठ के मतलब स्कूल जाते टाइम पूजा करके ही जाती है। तो ये भी बच्चों में अच्छी हैबिट है कि मतलब स्कूल जाने से पहले एक बार मंदिर होके जाना चाहिए, मैं तो ये सोचती हूँ, और इसको डेली पूजा करवा के भेजती हूँ। तो अभी मैं तब तक टिफ़िन डाल देती हूँ इसका। तो गाइज़ अभी मैंने इसके पापा का भी टिफ़िन बना दिया, और प्रांजल चली गई है, इसके पापा गए छोड़ने उसको, और तब तक मैंने ये टिफ़िन बना दिया। चीकी सो ही रही है अभी तक, तो मैं पोंछ लेती हूँ गैस वैस, क्योंकि फिर चिंटी लग जाती है। आजकल ये भी चल रहा है थोड़ा मौसम, तो उसको खाना खिला के भेज दिया था प्रांजल को। एक रोटी खिला दिया है, एक रोटी उसको दे दी, क्योंकि हाफ डे होता है आजकल तो वो जल्दी आ जाती है। और अभी मैं इसके पापा का टिफ़िन तैयार करके और फिर थोड़ा और काम कर लूँगी फटाफट से, नहीं तो चिक्की उठ जाएगी, फिर वो करने नहीं देगी। और आज मेरी घी की बोतल मैंने शुरुआत कर दी है, जो इसकी दादी ने भेजी थी। तो गाइज इसके पापा भी चले गए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ योगा करने। और क्योंकि सुबह सुबह 10 मिनट तो निकालना ही पड़ता है अपने लिए। इसके पापा की हैबिट है कि सुबह सुबह एक तो भगवान जी का नाम और एक योगा करना, ये दोनों काम आपके होने चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। तो पहले तो सुबह उठते ही करते हैं कई लोग, लेकिन मेरे को उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता। जब ये चले जाते हैं उसके बाद मैं टाइम निकालती हूँ अपने लिए। और ये स्पीड होने की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि फटाफट कर रही हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 10-15 मिनट करती हूँ, जिसमें चिक्की भी उठ के आ गई है। ये सो रही थी तब तक, लेकिन ये करने नहीं देती है, कि इसका भी बड़ा रीज़न है। तो अभी मैं योगा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं मेरी चाय तो मैं पहले पी लिया, फिर उसके बाद मैं थोड़ा और काम करूँगी। और ये मतलब ये वाला योगा होता है ना, ये बेली फैट के लिए होता है, जिसका भी बेली फैट हो तो उसके लिए सही रहता है। तो पर मैं तो ये कमर के लिए ऐसे ही करती हूँ, और ये सारे मैं कमर के लिए ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि थोड़ी कमर में पेन रहता है मेरे। और चिक्की इधर जाग रही है, वो आवाज़ दे रही है, पर मैं सोचा अभी अपने आप चल के आ जाए, क्योंकि मेरे नीचे गद्दे हैं तो गिरने का कोई डर नहीं है। और ये वाली एक्सरसाइज मेरे को डॉक्टर ने बताई थी तब, जब सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी एक बार। तो ये सर्वाइकल के लिए मतलब योगा बेस्ट योगा बताया था। और ये वाले भी सारे सर्वाइकल के लिए, और सारे कमर दर्द वाले ही है, क्योंकि इसमें हमारे ये पूरी बॉडी। ये गाइज मैं आँखों के लिए करती हूँ, बताया था किसी ने कि ये अगर नज़र कमज़ोर हो रखी हो तो ये वाला योगा करो आप, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं ऐसे नहीं, कई बार तो चिक्की को शुद्ध दूध पिलाते टाइम ही कर लेती हूँ, और 3 मिनट इसको करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती। और इसको मैं 3 मिनट करती हूँ, क्योंकि मेरे पहले से ऑलरेडी चश्मा है, तो वो उतरवाने के लिए मेरे को बताया डॉक्टर ने कि ये वाला योगा करोगे आप तो जल्दी उतर जाएगा आपका। और इतने में आ गई है चिक्की, जो कि अभी आपको दिखाई देगी। ये बीच में आ जाती है करते करते, अगर लेट के करो तो ये ऊपर बैठ जाएगी, इसका यही है। और ये ट्राइपॉड को पकड़ने जा रही थी, तो मैं इसको कुछ दे दा के बुलाया अपने पास में। बच्चे के साथ ये चीज़ सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत कर कर आके निकाल लेती हूँ, टाइम जितना मिलता है उसको यूज में लेती हूँ। तो गाइज मेरा ये योगा हो गया है। तो गाइज़ मैंने इस रूम की झाड़ू पहले नहीं निकाली थी, तब चिक्की सो रही थी और लाइट ऑफ थी इस चक्कर में। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और इसकी सफाई अभी करूँगी, क्योंकि चिक्की उठ गई है और अभी धूप भी आ गई है इधर रूम में। तो पहले बेड झाड़ देती हूँ। नीचे मैंने गद्दे डाल रखे, क्योंकि एक बार चिक्की बेड से गिर गई थी, उसके बाद दूसरे दिन मैंने सारे गद्दे वो बेड निकाल दिया था, गद्दे नीचे डाल दिए थे। तो उस चक्कर में मेरे को ज़्यादा वो। तो चिक्की खेल रही है बाहर हॉल में, और तब तक मैं इस रूम की झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद मेरे को आज कहीं भी जाना भी है, तो थोड़ा वैसे भी मेरे को जल्दी थी, नहीं तो मैं आराम से करती हूँ तो 11 बज जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सूट भी करना था साथ साथ में मेरा, इसलिए ये थोड़ा टाइम भी लग रहा था। नहीं तो अगर जल्दी में करो, बच्चा नहीं हो तो 8 बजे तक बंदा काम कर लेता है, लेकिन बच्चे के साथ में 9:30-10 बज जाते हैं मेरे। लेकिन आज मैं 9:30 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया था।
और ये मैंने पोछा कर दिया है शुरू। और ये मैंने खड़ा वाला पोछा ला रखा है। पहले तो मैं बैठ के लगाती थी, लेकिन चिक्की होने के बाद से मैं ये वाली पोछे को यूज में लेती हूँ। बैठ के नहीं लगाया जाता, कमर दर्द करती है हल्की। तो चिक्की को मैंने अभी भाभी को पकड़ा के, क्योंकि नहीं तो वो पोछे में मतलब पानी जहाँ लगागा वहाँ जा के गिरेगी। तो पहले भाभी को पकड़ा के आ गई उसको कि इसको पकड़ लो, मैं तब तक पोछा लगा लेती हूँ। और पोछा लगा के फिर उसको लेके आऊँगी, क्योंकि उसका नहलाने का भी टाइम हो गया है। 9:30 बजे से पहले मैं उसको नहला देती हूँ। इस रूम में मैंने झाड़ू बाद में लगाई, इसलिए मैं पोछा भी इसमें बाद में लगा रही हूँ। 12 ओल का हो गया है मेरा पोछा वोछा। और चिक्की अपनी आंटी के पास खेल ही रही है अभी तक। उसके पास ये 10-15 मिनट रुकेगी, तब तक मेरा पोछा हो जाएगा। फिर वो छत धोनी है मेरे को, क्योंकि छत पे भी पानी फैलेगा तो बीच में फिर आएगी। तो ये 2 काम करके फिर उसको लेके आऊँगी भाभी से। और इतनी हेल्प मिल जाती है अगल बगल से, तो बच्चे को संभालना थोड़ा ईजी हो जाता है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये सोती है तभी कर पाती हूँ, नहीं तो जागते टाइम ये नहीं करने देती झाड़ू पोछे। तो मेरा भाभी से बहुत वो हेल्प मिलती है मुझे, तो इसके लिए थैंक यू भाभी। और अभी मैं छत धो रही हूँ। रात में मैंने कपड़े धोए थे, तो वो अभी सूखेंगे, धूप आएगी तब। इधर इस साइड में धूप बाद में आती है लेट, सामने वाले क्वार्टरों में तो आ जाती है। और ये पाइप मैंने रात में इसमें के रख दिए थे, क्योंकि रात में ही मैंने कपड़े धोए थे, तो उस चक्कर में। और बाहर अभी भी ठंडी हवा चल रही है। पोछा तो मेरा हो गया था, तो मैं इधर ही पोछा धो लेती हूँ। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है, डस्टबिन भी मैं यहीं रखती हूँ बाहर छत पे, क्योंकि अंदर भी थोड़ा केले वेले का छिलका आ जाए तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ मैं, बहुत दिनों से मतलब चींटियाँ निकल रही है। बोलते हैं हमारे ऐसे कि ज़्यादा ब्लैक वाली चींटियाँ आती हैं तो बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है, तभी यहाँ पे जोधपुर में अब की बार बारिश भी ज़्यादा हुई है। उसी चक्कर में चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं सारे गमलों में पानी वानी भी डाल दूँगी, साथ में ही छत झाड़ दूँगी। ये दोनों काम मेरे साथ साथ ही हो जाएंगे। और उसके बाद नहाना धोना करके ही फिर पूजा करूँगी। तो गाइज़ मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमी कुछ दिखाई दे तो आपको कमेंट करके बता दिया करो। और तो ये वाला पोछा मैं मतलब बाद बीच बीच में कहीं पानी गिरा देती है अब चिक्की, तो उस टाइम मैं काम में लेती हूँ। तो इसको सुबह एक बार धो देती हूँ, अब दिन में सूख जाएगा। उसके बाद दिन भर इसी को काम में लूँगी। और ये छत धो दी है, और छत पे मिट्टी भी हो जाती है। इधर गमले के लिए मैंने मिट्टी इकट्ठी कर रखी है ला के। तो गाइस अभी मेरा ये डस्टबिन भी यहीं रख रखा था, क्योंकि रात में एप्पल काटा हुआ था, थोड़ी सब्जी काटी हुई थी, तो उन पे चींटियाँ ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने इधर नाले के पास ही ला के रख दिया था। तो अभी मैं उसको डस्टबिन में डाल दूँगी, और सारा धो धा के भी झाड़ू वाड़ू और फिर रख दूँगी। फिर मेरा सारा काम बाहर का हो गया है, और पोछा वोछा सब लग गया। और अभी फिर ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी, पहले नहाने जाऊँगी, पहले चिक्की को नहला के लाऊँगी। थोड़ा मौसम तो आज ठंडा है बाकी दिन से, लेकिन जो काम टाइम पे करना है वो तो करना ही पड़ेगा, अब चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और हल्की हल्की धूप भी आने लग गई है छत पे, तो कपड़े भी मेरे तब तक सूख जाएंगे। फिर उसके बाद कपड़े समेटूँगी, और अभी चिक्की को ले आती हूँ, नहाने के लिए ले जाऊँगी फिर उसको। तो इसमें से कपड़े जो सूखे हैं वो उतार लेती हूँ थोड़े बहुत। अभी भाभी से मैं चिक्की को लेके आ गई हूँ, और अभी उसको लेके जा रही हूँ नहाने के लिए। वो बड़ी खुश होती है नहाने के लिए। उसका टाइम है 9 साढ़े 9 बजे नहाने का, और मैंने चिक्की को नहला दिया है। और नहला के फिर देख के आऊँगी फिर से भाभी को ही, क्योंकि मैं नहाने जाऊँगी तो वो रुकेगी नहीं, और मेरे को जाना है कहीं और। तो इसलिए मैं इसको जल्दी से रेडी कर देती हूँ और भाभी को दे के आ जाती हूँ। और दे के आने के बाद मैं नहा ली हूँ, और अभी मैं करूँगी पूजा। तो पूजा में मैं करती हूँ डेली, मतलब सूरज को पानी डालती हूँ एक, और उसी में तुलसी जी को भी डाल देती हूँ। दोनों पूजा मेरी साथ में हो जाती है। और धूप भी आ गई है मेरी छत पे भी, सामने तो आई रखी थी, और अभी मेरी छत पे भी आ गई है। और अभी मेरा सारा काम हो गया, और अब मैं जाऊँगी चिक्की को लेके बाहर। तो मिलती हूँ आपसे, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।